देखिए अब देखिए ना, अब स्टोरी छोड़ो सारी, अब यहाँ पे देख लो। हमने देखा था यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला, जिसको बोल देते हैं हम विभाजन सूत्र, है ना। और हमें ना स्पेशली दो चीजों के लिए देख रहे थे, जिसमें से एक वाला अपन ने पढ़ लिया था, इंटरनल वाला पढ़ लिया अपन ने। ये जो अंतर विभाजन है ना, ये पढ़ लिया था अपन ने। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला देखना, आप एक्सटर्नल वाला पढ़ेंगे आज। इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। सुनो, इस वाले में अपन ने क्या देखा था, जैसे कि अपन ने जो डायग्राम बनाया था उस अकॉर्डिंग अपना ये सीन था। देखो इसके अंदर ये कुछ ए बी सी कुछ ऐसे वेक्टर वेक्टर आ रहे होंगे इनके, है ना। ये इधर यहाँ से एक और आ रहा होगा, जिसको अपन ने बोल दिया था ये आर पॉइंट बोला था शायद इधर। ये आर वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये एम, ये एन। तो अपन ने बोला क्या था इसको, आर वेक्टर कैसा होता है, एम बी वेक्टर दूसरे पे, एन ए वेक्टर पहले पे, और नीचे क्या आता था, एम प्लस एन। हम लोगों ने ये पढ़ा था, और मैंने कहा था कि मोस्टली आपको याद भी यही रखना है, कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधा अपन को यही याद रखना है, कुछ नहीं करना इसमें। अब देखो इसमें क्या होता था, इसमें जो आर था ना, आर क्या करता था इंटरनली, आर इंटरनली डिवाइड करता था, किसको डिवाइड करता था, बी सी को। ये सीन था ना, आर इंटरनली आ रहा है अंदर से, डिवाइड कर रहा है बी सी को। देखो झगड़ा बी और सी का, और बोले आर वाली जगह आके लड़ेंगे। अब दिक्कत यह है कि आर वाली जगह से बी कितना दूर, सी कितना दूर, वो एम और एन कहलाए, और हमारा काम बन गया इंटरनल अंदर आके लड़ने की वजह से हमने बोल दिया इंटरनल सेक्शन। अब एक्सटर्नल क्या कहते थे, देखो इसके अंदर अपना सीधा सूत्र याद रखेंगे, कोई लफड़ा नहीं करेंगे, देखो ऐसे याद रखेंगे। देखो यहाँ पे बात करें तो अपने पास ये सीन है, देखो इसमें इंटरनल सेक्शन में ये बना लिया। इसके अंदर भी देखो अपन मोस्टली क्या लेके चल रहे हैं, ये वाला पॉइंट अपना ए हो गया, ये वाला पॉइंट अपना कुछ नहीं है, बी हो गया। और जो कल याद करो, शायद मैंने ए नहीं यहाँ पे ओ लिखा होगा ऊपर ही ऊपर। तुम तो ज्ञानी आदमी हो ना, कुछ लोग ऐसे हैं कुछ नहीं लिखते, क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर बताए होंगे इन सब के ओ से। तो ये वाला अपने पास क्या है, ट्रायंगल तो बना लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसी आएगी थोड़ी ठीक सी दिख जाए रहे, और तो क्या है, ये ओ हो गया। और चित्र तो कल किसी बच्चे ने नोट ही नहीं करा ना, कल ही कर लिया होगा। ये तो ए और बी इसको नाम दिया होगा अपन ने। तो यहां वाले पॉइंट पे तो अपन को क्या नाम देना है, ए। पी क्यों दिया था, बिल्कुल कॉपी करके कि ले ले ए भी लिख दिया, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, मेरा डायग्राम है ये ओ ए है ना, इसको बोल दिया ए वेक्टर। कल तो झगड़ मरे इसके चक्कर में ही साहब, ये तो वेक्टर यूं मत लगाओ, यूं मत, अरे अब सुनो, इसके अंदर मैं बता दूं कि इसी डिजाइन से हम कह रहे हैं कि एक और पॉइंट था, जिसकी देखो लाइन ले लेते हैं अलग। एक और पॉइंट था, जैसे मान लो झगड़ा है ना, वो किस में है, झगड़ा तो है अपने ए और बी का, ये तो फिक्स है। और झगड़ने की बात कर ली कि भाई ना राजगढ़ झगड़े, ना झगड़े अपन कहाँ पे, ना झगड़े अपन अलवर, अपन चलांगा दिल्ली, वहां लड़ांगा अपन तो आराम से। और देखो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं, किसने दिया था नारा ये, अब दिल्ली दूर नहीं किसने दिया था, शकल देखी अपनी। सीसो ईशो होगा बिल्कुल वृद्धि। ये देखो ये आ गया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया आर है, जो अपना बाहर वाला पॉइंट था वो आर। पता है अब राजगढ़ वालों के लिए क्या हालत हो गई, ये जो डिस्टेंस है ना वो बनी एम, घना ही दूर बढ़ गया है तो।
और देखो यहां बेचारे इन वालों के मौज हो गई, ये क्या हो गया एन। अब मैं बता दूं सारा सीन वैसे की वैसे ए बी, अपन ये बी कहां घुस गया, एक मिनट रुको इसको लाते हैं वापस, इसको लाओ, ये ए हुआ, बी हुआ, ये वाला बी हुआ, और यहां वाला जो वेक्टर है ना ये वाला फिक्स है, ये आर हुआ। अब आप बताओ ए और बी के अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, आर बाहर आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। यहाँ पे जो आर का स्थिर सदिश है जो भी है वो इस वाले जो वेक्टर होंगे, ए बी वेक्टर होगा जो आपका, कौन सा वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर जो होगा उसको क्या करेगा ये बंदा, बाहर की साइड जाकर के डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये कहलाया बाह्य विभाजन। और इसमें दिमाग नहीं लगाते, ए बी के अंदर आता है विभाजन पॉइंट, जो भी विभाजन करने वाला पॉइंट है वो, तब तो अपन बोलते हैं अंतर विभाजन, और बाहर चला जाता है तो क्या कर देते हैं बाह्य विभाजन। अगर ये बाहर गया अंदर वाले में प्लस आता है तो बाहर वाले में क्या आएगा, इसी फॉर्मूले को कोऑपरेट करके ऐसे लिख लेना, अगर ये बाह्य विभाजन है तो समझो इसके अंदर आर वेक्टर क्या करेगा, वही देखो वही चीज आएगी, एम बी वेक्टर माइनस, प्लस की जगह क्या कर देने का माइनस, और रेशो भी घटा देना। पहले ये 11वीं क्लास के अंदर शायद ये एक्सप्लेन भी है, वो 3D के अंदर देखो आप, इसमें मध्य बिंदु मिड पॉइंट पूछने का सवाल नहीं है, उसमें अंतर विभाजन में ज़्यादा काम है ये। अब यहाँ से बहुत सारे अलग अलग तरीके बनते हैं, पर उलझाना होगा मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ने बताया जो सफिशिएंट है। यहाँ से और भी होते हैं कि रेशो 1 में, लैम्बडा रेशो 1 में, इतनी बकवास करने की जरूरत ही नहीं है ना अपन को, क्या मतलब अपना सीधी सीधी थ्योरी याद रखेंगे जो सवाल अपन को पता रखे। देख सकते हो आप दोनों स्थितियां हो चुकी हैं, ये चीज आ चुकी है अपने पास। मध्य बिंदु का लिखाया था, क्या लिखाया था बताओ एक बार, देखें यहाँ भी छाप देते हैं। अगर ये आर वेक्टर मध्य बिंदु का काम करे ना तो ऐसे में आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट होते हैं ए वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर का जो सदिश होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2। हम लोग इसको कोऑर्डिनेट से अगर याद रखें तो दो अपना काम आसान हो जाता है, क्योंकि पहले का पड़ा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छाप लेना सीधा सूत्र, और क्या है, भगवान की दया से ये भी तुम्हारा हुआ, और क्या है, क्या चीज, क्या एक्सटर्नल में क्या करना है, ये सवाल आएंगे तो देख लेंगे, आएंगे एक दो सवाल है पीछे। ले भाई सवाल ही करेंगे दादा, यही हो गया, रुकोगे, तुम सुखी होगी, तुम सो होगा यहीं के लिए, गांव ले जाओगे, रख लिए, खा रखा है अब, मंगवा, अभी ये बच्चा छोटे से मंगवा लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मैंने किया ना, रख ले बेटा यार, काम आ जाएगी, नीचे सोए ना तू, आराम से, स्टोर रूम है, कुछ भी ना पड़े हमें तो, कभी नंबर ही नहीं आता इसका तो, बैच आगे पीछे तो, ये तो मेरे प्लान ये था सर्दियों में सबसे बेस्ट जगह तो ये थी, एकदम चकाचक वाली। फालतू, अरे यार बताओ, लात मार रहे हो आप, हैं वो ना वो अंकुश, नाम ही अंकुश है, निरंकुश है वो तो, बिल्कुल एकदम कुछ अंकुश नहीं है उसमें।
आगे आ जाओ तुम, आगे आ जाओ थोड़ा सा। चले क्या हटा दूं? पापी आदमी है, मैं दिमाग नहीं लगाता ऐसे पे। जिसका स्वभाव ही खराब हो चुका हो पापी आदमी, उसका तो क्या करें। आदमी है और हरकतें तो है ही नहीं है, एक भी गुण नहीं है लड़कियों के तो इसमें। अरे भैया इधर देखो, मैंने कहा ना, ये देख लो लड़कियों वाले गुण ही नहीं है इसमें। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण निकालने हैं। अरे पहला देखो यहाँ पे बातें नहीं, थोड़ा सा काम कर लो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं अपने को, और कुछ चीजें दी है, इन्होंने मैग्नीट्यूड फाइंड करवाया, परिमाण फाइंड करवाया। देखो पहला ही क्वेश्चन देखो, इसने क्या दिया है, इसके अंदर ए वेक्टर बोला है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। याद करो इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालते टाइम आपको एक बात बोली थी कि आप तो देखो ये तो यूनिट वेक्टर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, ये वाई को, ये जेड को। बताओ इसके अंदर निकालते तो आई कैप के गुणांक का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जे कैप का स्क्वायर, और के कैप का भी क्या करेंगे, स्क्वायर। सबके एक एक है तो इसका कितना आ जाएगा, √3। इसको बोल देंगे √3 यूनिट। क्या लगाएंगे इसके आगे, √3 यूनिट। इसमें जो मस्त क्वेश्चन है वो देखो वेक्टर सी वाला है। वेक्टर कौन सा है, सी वाला। ए वेक्टर दिया था देखो, इसको कर लिया अपन ने, तो देखो दूसरे का क्या बोल रहा है, एक बी वेक्टर दिया हुआ है, इसको देखना जरा। इसमें लिखा हुआ है अपने को 2i7j और माइनस के 3k। बताओ बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, इसके भी गुणांक ले आओ, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ करना -7 पे स्क्वायर, यहाँ करना -3 पे स्क्वायर। बैठे नहीं रहना है, आसान सवाल है, मेरे हिसाब से आपको लिख लेना चाहिए। बैठ के पटलाई कर रहे हो अभी तो हमें लग रहा हूँ, इसको नोट तो कर लो साथ साथ। ये हो गया 4, ये 49 हुए, यहाँ से ये हुआ 9। बताओ कितना हो जाएगा, 49 49 और 4 53, 9 62 आ रहेगा इसमें, देखना एक बार। अरे आंसर चेक कर लेना, कहीं मालूम पड़ा यही गुणा भागों में ही उल्टे पुल्टे हो जाए, हो गई 12वीं क्लास की मैथ अपनी पूरी। नंबर इसी में एक वेक्टर और है सी वेक्टर, जिसके बारे में क्या बोला गया है, 1/√3 आई कैप, फिर बोला है 1/√3 जे कैप, और यहाँ बोला है 1/√3 के कैप। इसके अंदर क्या करना है, वापस वही काम अपना, तो इनके गुणांकों को देखो और उनका स्क्वायर कर दो रूट के अंदर। तो देखो मैग्नीट्यूड सी निकालने जा रहे हैं अपन, जिसको कैप अपन नॉर्मल सी भी बोल सकते हैं। इधर से क्या आ जाएगा, 1/√3 पे स्क्वायर करेंगे, इधर से फिर वापस स्क्वायर करेंगे, इधर से फिर वापस स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या सीन बन जाता है, ये रूट के अंदर इधर से आया 1/3, फिर वापस वही, फिर वापस वही। अरे 1 के तो क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 के तो क्या ही फर्क पड़ेगा इधर स्क्वायर करने से। ये हो गया 3, इधर आएगा 1 + 1 प्लस, और देखो यहाँ इस सवाल में थोड़ी सी मेहनत होती है, और रिजल्ट एंड में वापस हमें क्या मिलता है, रिजल्ट एंड में हमें मिल जाता है 1 यूनिट। का मतलब समझ रहे हो, ये वेक्टर किस कैटेगरी का है, अगर ढंग से सोचे तो ये एग्जाम्पल है आपके पास यूनिट वेक्टर का, है ना। ये ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, वही क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। इट इज एग्जाम्पल ऑफ किसका, यूनिट वेक्टर का। ये बिल्कुल यूनिट वेक्टर जैसे हालचाल है इसके, तो हमने चेक करा मैग्नीट्यूड बनाया इसलिए हमने बोला। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन जब देखेंगे जब ये खाली करेंगे, लगाऊंगे यहाँ पे क्वेश्चन की चल रहा है काम, किताब होगी, बुक होगी सबके पास, चिपकाऊं यहाँ क्वेश्चन, चिपकाऊं क्वेश्चन लगाऊंगे यहाँ पे, लाता हूँ एक पेज उधार, देखो नोट करो इसको तो। चले छाप रहे हो,
इंटेलिजेंट हो सारे यार, कर दिया अब तो तुमने ऐसे ही। देखो इसने एक चीज बोली है, समान मैग्नीट्यूड वाले है ना, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। अपन से ही बोल रहे हैं, समान जिनका क्या आता हो, परिमाण आता हो, यानी सेम मैग्नीट्यूड वाले क्या लिखने हैं आपको, दो वेक्टर, दो सदिश लिखने हैं। देखो आप मनमाने एग्जाम्पल बना सकते हो इसके अंदर, जैसे मैं बताऊं समान से मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए उनका। हमने बोल दिया लेट ए वेक्टर ऐसा ले लिया मैंने, तो मान लो i प्लस जे माइनस के 2k, और एक वेक्टर में देखो यही क्वांटिटी रखो 1 1 माइनस 2 वाली है ना, 1 1 माइनस 2 वाली, तो मैंने इसको बोल दिया देखो माइनस का 2i प्लस जे प्लस के। आज इनके हालचाल देखो, इनका अगर थोबड़ा देखते हैं तो दोनों अलग अलग हैं, है कि नहीं है। डायरेक्शंस का इफेक्ट आ गया ना, यू ही लगा लिया, प्लस लगा ले तेरे को अच्छा है तो ले। देखो अब इनका थोड़ा देखोगे तो अलग अलग है ना, किसी का 2i है, किसी का 2k है, डिफरेंट तो है ना, सेम थोड़ी ना है कोई, i j k थोड़ी ना है, ये अलग अलग है दोनों। देखो पर इनका मैग्नीट्यूड निकालते, देखो अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका क्या है गुणांक, 1 पे स्क्वायर, इसका 1 पे स्क्वायर, इसका भी 2 पे स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये इधर से, सॉरी ये इधर से 1 1 और ये कितना आ जाएगा 4, आई थिंक √6 इसमें यूनिट अपने पास आएगा। सेम कहानी देखना, मैंने मैग्नीट्यूड बी का निकाल के देखा। अरे मैग्नीट्यूड क्या है, दूरी सूत्र में देख लो ना, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एलिमेंट वही आ रहे हैं। 2 पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर, जरा देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया फिर 4 1 1, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास √6 यूनिट। अपन फाइनली कह नहीं सकते क्या, मैग्नीट्यूड ए किसके बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड बी के। बस यही कहना चाह रहा था कि ऐसा एग्जाम्पल दो जिनके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो आराम से निकल जाता। देखो अभी कुछ और बोला इसने, अगली बार समान दिशा यानी डायरेक्शन वाले दो वेक्टर आपको बताने हैं। दिशा से मतलब, डायरेक्शन से मतलब होता है अगर i प्लस है तो उसकी प्लस, अगर j नेगेटिव है पहले में तो दूसरे में भी नेगेटिव, अगर k प्लस है तो उसका k प्लस, मतलब चिन्हों का लफड़ा ध्यान रखना होता है डायरेक्शन के अंदर। अगर x अच्छी धनात्मक दिशा ली है तो धनात्मक, y अगर ऋणात्मक लिया है तो दूसरे का y ऋणात्मक, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। हो गए तेरे, कर लिए सारे, कितने, यही करे बस, ये कर लिया, क्या एग्जांपल लिया, हटा दूं, हटा दूं, अब की बार क्या चाहिए, समान दिशा, सेम डायरेक्शन वाले। नहीं लिखा है किसी ने, लिख लिया सारा, जाने दो फिर इसे, सेम डायरेक्शन वाले। देखो बताओ क्या लेना चाहिए, लेट मान लो ए वेक्टर मैंने ले लिया इसमें, सॉरी ए वेक्टर ले लिया मैंने i प्लस जे प्लस के, देखो सबकी धनात्मक दिशा ली है ना मैंने, तो सेम डायरेक्शन के चक्कर में देखो मैग्नीट्यूड बदल जाए। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या है, दिशा समान आए, चाहे एक छोटा और एक बड़ा आए वेक्टर, मैग्नीट्यूड में एक छोटा और एक, डायरेक्शन सेम आनी चाहिए, है ना। यहां देखो क्या है सीन, मैंने एक कोई एलिमेंट ले लो आप, तो 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे कि मान लो मैंने 3 ले लिया, 3i 3j 3k, मेरे डायरेक्शन सेम का मतलब समझना, इधर i प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तीनों सेम है। अब मैं मैग्नीट्यूड बड़ा लूं छोटा लूं इसकी बात नहीं करी इसने, अगर कहता सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड तो दोनों वेक्टर एक जैसे ही आते हैं, कैसे आते हैं, एक जैसे आते हैं। अभी देखो मैं इसको कैसे करेंगे, डायरेक्शन निकालने का तरीका है, आप उसके यूनिट वेक्टर तक ले जाओ उसके, उसको तो बताओ इसके अंदर क्या निकाले सबसे पहले, मैं ए वेक्टर का ए कैप निकाल लूं क्या, ए वेक्टर का ए कैप निकाल लूं क्या इसमें, देखो एग्जांपल तो यहीं पे हो गया होगा सही, जो भी है बोल रहा है वो एग्जांपल, इसका ए कैप निकाल के बताओ क्या आ सकता है। ए कैप निकालेंगे तो अपन लिखेंगे ए वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड,
ये हो गया आई प्लस जे प्लस के। देखो जरा नीचे क्या आएगा मैग्नीट्यूड में, एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक स्क्वायर, क्या आ जाएगा देखो, आई प्लस जे प्लस के बटे में कौन है, √3। अच्छा इसको वेक्टर वाली स्टाइल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√3 आई 1/√3 जे और 1/√3 के। सबके कैप लगा लिए, बन गई है। ए कैप इज ए वेक्टर, फाइनल वाली स्टेज देखो, ए कैप इज ए वेक्टर, पर इसमें एक खास वेक्टर बन जाता है। कैसा है ये वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड लेने से बनाएगा, तो ये यूनिट वेक्टर बन जाता है। बाकी का सेम देखो, ए कैप क्या करता है, मोस्टली डायरेक्शन का इफेक्ट अच्छा सॉल्व करता है। ये जब भी डायरेक्शन पे बातें आई ना तो बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो कैसे हम निकालेंगे बी वेक्टर, बी कैप निकालेंगे। अब इसका भी हमने क्या निकाल लिया, इसके लिए बी कैप निकाल लिया। बी कैप का मतलब बी के नीचे फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बी वेक्टर क्या है उसको लिख देते हैं, 3 आई है, 3 जे है, 3 के है, और नीचे क्या हो जाएगा देखो जरा, नीचे अपन इसी में इसके एलिमेंट्स को लेंगे। इधर से बताओ क्या बोलूं, 3 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा देखो, ये 3 आई 3 जे और 3 के। इधर कितना आ जाएगा, रूट कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने तो, 9 9 9। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 आई 3 जे और इधर क्या आएगा 3 के, बटे में हो जाएगा 27। सोल्व कर लो इसको, देखें इधर से देखो 3 कॉमन ले लिया मैंने, आई जे के, इधर वाले को मैंने लिख दिया 9 गुणा 3, 9 गुणा क्या लिख दिया है 3। इधर क्या आ जाएगा देखो, ये 3 आई जे और के, इधर देखो 9 को फ्री कर दो, 3√3, इधर से ये कट गया। इसकी और उसकी फीलिंग सेम आ रही है देखो, इसकी और उसकी फीलिंग कैसे सेम आ जाएगी देखो जरा। इधर बोलूंगा मैं आई जे और के, बटे में है √3, देखो इस जगह वही फीलिंग थी, इधर इधर सेम था ना ये। तो इसका मतलब है भाई, जिनके आप अगर सोल्व करोगे, जिनके एक जैसे ही क्या आए, यूनिट वेक्टर आए, उनकी डायरेक्शन भी कैसी रही होगी, सेम रही होगी। जिनके यूनिट वेक्टर एक जैसे आए उनकी डायरेक्शन भी क्या रही होगी। कृपया टंट विद्यार्थियों से अनुरोध है, इसको यहां पे लिख लें। जिनके यूनिट वेक्टर, अति टंट विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो इस पे ध्यान दें, जिनके यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर सेम आए, उनकी डायरेक्शन भी सेम रही होगी। थोड़ी थोड़ी सी बात है कि अपने दिमाग में सेंस क्लियर हो जाता है, और कुछ नहीं क्वेश्चनों में हेल्प आएगा। लेना देना कुछ है नहीं है, कुछ लिखा नहीं होता है, अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं अपन। या अपने को प्रश्नावली अपन को करनी है, अपन को सवालों के जवाब देने, तो अपने काम आ जाएगा। थोड़ा सा अति शीघ्रता के साथ इसे छापने का कष्ट करें। मैं इतने कूलर की हवा खाता हूँ, सारा मिक्की खा जाएगा हवा। ऐसे हवा तो अच्छी दे रहा है यार, तुम क्यों कह रहे हो इसमें हवा नहीं आ रही है, गर्मी हो रही है। इधर ये इसमें टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता होगा, इतनी ठंडी हवा है यार, बताओ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी। राइटिंग सही आ रही है क्या मेरी, पता है चलने दो, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। अपने को दिखावा करना नहीं है, जो है सो है, नहीं है सो नहीं है। सुन लो मेरी। हो गया, ये हुई ना बात, देखो चलते हैं अगले पे। नहीं हुआ तुम्हारा।
हो गया सबका? किसी अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या था, ये समान दिशा में है, देख लिया अपन ने, समान दिशा में है परंतु क्या बोलते हैं उसको, भिन्न भिन्न बोलते हैं। देखो भिन्न भिन्न है, कौन है भिन्न? वेक्टर। क्योंकि क्या हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें अलग अलग बोला। देखो डायरेक्शन सेम है, ये ए कैप सेम आने से पता लग जाती है, वहां नोट लिखा है इकाई सदिश अगर दो वेक्टरों के सेम आते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम है। पर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहा था? √3, और इसका कितना रहा था नीचे? √27। तो वो दोनों सेम था क्या? समान वेक्टर समान सदिश होने के लिए क्या शर्त थी? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम। या डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए मैंने नीचे लाइन लिखी है समान दिशा में है परंतु भिन्न भिन्न है वेक्टर, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं था। क्योंकि इतना घूरने की जरूरत नहीं है इसको, इसका √3 था और इसका √27 था, ठीक है ना। तो अब नीचे लिखे आना, इसमें सवाल यही पूछा था, समान हो पर भिन्न भिन्न हो, समान मैग्नीट्यूड हो पर भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट देखो क्या है, तो कहां पहुंच गए अपन, कौन से पे? चौथे पे। एक्स और वाई की हैं, एक्स और वाई के मान निकालने हैं, वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर दे रखे हैं और वो भी कैसे हैं? समान। चले क्या भाई? चले। कौन छाप रहा है? अब हटा दू इसको, हटा दू। सेम डायरेक्शन बट वेक्टर इज नॉट इक्वल, ये लिखना है इसमें, सेम डायरेक्शन बट वेक्टर इज नॉट इक्वल, सेम dr बट वेक्टर नॉट सेम। देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है अपना नंबर 4। x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। पहला वेक्टर मैं a मान रहा हूं जिसको बोला है इसने 2i + 3j। दूसरा वेक्टर मैं ये मान रहा हूं जिसने बोला हुआ है xi + yj। गिवन क्या है इसके अंदर? दे रखा है a वेक्टर बराबर है किसके? b वेक्टर। बताओ अगर a वेक्टर b वेक्टर है तो यहां क्या लिखेंगे? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? a वेक्टर b वेक्टर है तो साब इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। दूसरी बात, इनका डायरेक्शन भी क्या होता है? सेम होता है। या तीसरी बात यूं कह सकते हैं ए वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? बी वेक्टर के, जिसको बोलते हैं समांतर होगा, ठीक है ना। ये क्वालिटियां मिलती हैं। मोस्टली आप दो पे फोकस करो, आपका काम हो रहा है। अगर ये दोनों समान ऑलरेडी बोले गए हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है? ए बराबर है बी के, तो ये क्वालिटियां इनके अंदर ऑलरेडी बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा और दोनों के क्या आएंगे? डायरेक्शन भी सेम। ना तो कैप निकालो फिर तुम इसमें, ना तुम मैग्नीट्यूड निकालो, फिर क्या होगा? अगर ये दो वेक्टर सेम है, समान सदिश हैं, तो इनके क्या होने चाहिए? संगत अवयव बराबर। वही मैट्रिक्स वाली फीलिंग। इसमें लिख देना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, नहीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसमें लगाना विल बी
निश्चित रूप से क्या होंगे, सेम, यानी इक्वल होंगे। सेम और इक्वल में थोड़ा सा फर्क है, पर यहाँ पे कोई ऐसी समानता वाला टॉपिक चल नहीं रहा है, तो अपन एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, इस हिसाब से अगर कंपेयर करूँ तो भाई साहब कौन शहीद हो गया, x और 2 के हो गया, y किसके हो गया, 3 के। तो x बराबर 2 होगा, y बराबर 3 होगा। ये मान होंगे तभी इनके मैग्नीट्यूड सेम आ सकते हैं, वरना नहीं आएंगे। अब सुनो, कोई कहेगा साहब x को 3 रख लो, y को 2 रख लो, तब भी तो आ जाएंगे। x को 3 रख लो, y को 2 रख लो, तब भी तो आ जाएंगे। पर देखो, जब भी बराबर माना जाता है जब संगत अवयव बराबर हो, x वाले एलिमेंट्स और सॉरी i कैप वाले एलिमेंट्स और j कैप वाले एलिमेंट्स, इस सवाल के अकॉर्डिंग। वो तो चेक कर लेना यार, एक बार देखते जाना पीछे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चले इसमें तो क्या छापना था, x बराबर 2 y बराबर 3 हो गया उत्तर। और देखो इसमें कुछ मत लिखो, ये भी ये पहले से पढ़ी हुई लाइन है, मैंने तो तुम्हें समझाया है। ये पहले से पढ़ी हुई लाइन है, आप लिखना ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस और सीधी वो संगत अवयव बराबर, x बराबर 2 y बराबर 3। इंग्लिश वाली लाइन पे फोकस मत करना। चले लिख लिया तूने, लिख लिया तो रुक जाओ, क्यों घेरिए फिर। चलो ये शिकार अच्छा है, देखो तो इसमें क्या बोला है, एक वेक्टर है जिसका, एक वेक्टर है यानी सदिश है जिसके लिए क्या बोला गया है, उसका प्रारंभिक बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट, और हमने भी बोल दिया भाई हमारा वेक्टर है ए, इनिशियल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है अपने पास 2 और 1, ये निर्देशांक है। उसके बाद इसने बोला है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु वी आर हिंदू। देखो देखो, प्रारंभिक बिंदु हो गया, अंतिम बिंदु हो गया, इनिशियल पॉइंट के अलावा और कौन सा होता है, टर्मिनल पॉइंट। सवाल सही है, हल्का फुल्का देखो ऐसे ही है। टर्मिनल पॉइंट कितना बोला गया है इसके अंदर, टर्मिनल पॉइंट है -5 और 7। तो सुनो, इसके अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करने हैं। बताओ प्रारंभिक और अंतिम ये है, तो पहले तो हम इनके पोजीशन वेक्टर तो निकालें। तो पहले ओ ए वेक्टर बताओ वो क्या होगा, बताओ इनके ऐसे दे रखे, इसने क्या होगा बोलो, इसमें बोलो बोलो तुम जो भी है, 2i प्लस के खाएंगे, चलो 0 के। और ओ भी वेक्टर क्या हो जाएगा जरा देखो बताओ, और आपको यह भी बताया गया था कि इन दोनों पॉइंट से मिलाकर के वेक्टर की डिजाइन बना लेते हैं अपन, ये बनेगी, ऐसे ही बनाते हैं देखो अपन, तो ये बनेगी। तो बताओ जरा, ये ए बी जो वेक्टर होगा इसको कैसे निकालते थे अपन ने बताया था, नाम पीछे किसका आ रहा है, बी का, ओ बी माइनस ओ ए। बोले तो 2i प्लस जे माइनस माइनस के 5i 7j, के को मारो गोली मार दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा के है, ओहो उल्टा करेंगे इसको, इसको ऐसे उल्टा कैसे करूंगा, नहीं करूँ ये रेस तो मैं। माइनस के 5i और कितना था 7j, ऐसे करेंगे, ये लो ये आपके पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। देखो तो जो हमारे पास ए बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, -5i में 2i और i,
उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था, 7j था, इसमें से 1j घट गया, तो ऑल ओवर द रिजल्टेंट अपने पास ए बी वेक्टर के क्या बन जाने वाला है यहाँ पे, 5 और 2 माइनस के 7i और कितने 6j, और उसके साथ था इसमें, और क्या बोला इसने, इसमें बोला है ए बी वेक्टर के अदिश व सदिश, है ना, तो पहले ही सिखा दिया ये तो। ए बी वेक्टर है, हम बोलेंगे इसके दो तरह के घटक होते हैं, घटक नहीं घटक, एक होता है स्केलर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं अदिश घटक, एक होता है वेक्टर कंपोनेंट जिसको बोलते हैं सदिश घटक। अब घटक लो फटाफट से, देखो ये मैथमेटिकल नंबर होंगे वो तो क्या हो जाएंगे इसके अदिश, और अगर ऐसे लिखेंगे अपन तो ये क्या बन जाएंगे इसके सदिश। देखना रहे क्या आ रहा है, आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो भाई दादो, तू तो कहीं आया नहीं अपने -7 और 6। अभी रणजीत सर पटाखे फोड़ रहे हैं, रणजीत सर पटाखे फोड़ रहे हैं, तुम्हें पटाखे एकदम किससे फोड़ रही थी, तेज आवाज आ रही थी। ओ भाई दादा पेंट करवाए अभी, वो रेंट वाले हो रहे थे, देखो फिर वो गड़बड़ है, ये देखते हैं, वो चेक करते हैं कहाँ पे कितना क्या नुकसान हो गया है। अभी कहता है जब अपन ये फिटिंग करवा रहे थे ना, तो ऊपर वाली मैडम है ना, तो उनके छोटा सा बच्चा है, एक रात को फिटिंग करने वाले आए, तो इधर जो ड्रिल से छेद वेद कर रहे थे, और ये है ना जो मैडम, उन्होंने लगाया सीधा कॉल मकान मालिक को कि नीचे से रुकी नहीं रही है मशीनें चल रही है, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग, इधर से आर पार निकालते कोई मैकेनिक ऐसा हो आड़ा टेढ़ा मालूम पड़ा सुबह तो क्या था, सुबह तक तो रूम था, रात को तालाब हो गया सीधे नीचे। देखो अगला देखो, इसमें वेक्टर को ऐड करवा रहा है, जुड़वा रहा है, कहां पढ़े हो तुम लोग, ज्यादा लिख दिया क्या बनने इसके बारे में, शॉर्ट करेंगे सवाल थोड़े हो गए। कहाँ पे है, यहाँ यही है अभी भाई, ये बसंती के तांगे को छोड़, तू कोई और ट्रेन पकड़। इतनी खतरनाक स्पीड में यहीं पे पड़े हो, बताओ। ये कैसे परेशान हो रही है आज, कोई यूं बैठे कोई यूं बैठे, हटा दो। 3 घंटे स्कूल के हो गए होंगे और 2-3 घंटे यहाँ हो गए होंगे। मेरा क्या दोस्त है, मैंने तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ाया पूरा भी। हटाए हटाए, अभी और रह गई। देखो नंबर 6 पे क्या दे रखा है, देखो ए वेक्टर दे रखा है इसने i माइनस के 2j प्लस के। देखो बी वेक्टर क्या दे रखा है इसने, माइनस के 2i प्लस के 4j और प्लस के 5k। और आ जाओ, सी वेक्टर क्या दे रखा है इसने, i माइनस के 6j और यहां पे आएगा माइनस के 7k। आपसे बोला क्या है, इनका सबका योग निकालना है, योग मतलब ऐड करना है। अरे ऐड का मतलब ये करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। भाई क्यों लड़ रहे हो तुम, ये लड़ रहे हो, रिक्वेस्ट है ऐसी भयंकर। इसमें देखो यहां पे ऐसे जुड़ेंगे, और सेम का देखो यहां पे ऐसे, अपन तो एक एक खानदान को एक एक जगह जोड़ लेते हैं। खानदान से मतलब मेरा ये है कि आई कैप वाले, जे कैप वाले और के वाले अलग अलग कर लो इनको एक बार, फिर इनकी वैल्यूज देख लेंगे आराम से। देखो
एक आई कैप, फिर माइनस के 2 आई कैप, फिर इसमें जुड़ने को आ रहा है कौन, आई कैप। क्या है रे? तो मैं क्या और धीरे धीरे चल रहा हूँ, सही तो कर रहा हूँ, और कैसे करूँ? माइनस के 2 जे है, फिर प्लस 4 जे है, और माइनस के 6 जे है। किसको नहीं दिख रहा है? और तू उधर से नहीं लिख सकता, मैं राइट हैंडेड हूँ। उधर से कैसे लिखूंगा ऐसे शक्तिमान की तरह? ऐसे लिखो ऐसे। वो अभी प्रैक्टिस जारी है, अभी सीख जाऊंगा। के कैप मतलब मास्टर हो गए, गलती कर दी, सब तरह से नाचो। 5 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये लो, इधर से कर लो, एक एक खानदान को देखो ऐड कर लो। आई आई 2 आई, और 2 आई और 2 गई, तो हम क्या करें, 0 आई। तो आई और आई 2 आई, 2 आई और 2 गई, 2 आई और 2 गई, तो हम क्या करें, 0 आई। अच्छा देखो, -2 जे और -6 जे, मतलब 8 जे हो गए माइनस के। -8 जे प्लस के 4 जे झगड़ा हो गया इनमें, तो -4 जे। अच्छा 4 जे लिखो भाई, 4 जे। और देखो के, 1 के, 5 के, 6 के और -7 के, तो इसको बोलेंगे 4 जे माइनस के कैप। अच्छा एक बताओ, इसमें वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? वेक्टर कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? सदिश घटक, घटक जो भी है वो, -4 जे और -1 के जो भी है, और अदिश क्या हो जाएंगे, -4 और -1। ठीक है ना? अब जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले का ना दे, नीचे वाले का दे के पूछ ले बताओ इसमें क्या है घटक, तो घटक को घटक लेना आराम से, क्या है। अरे भगवान, खुद टिकना नहीं छोड़ेंगे, मेरे को साइड साइड घुसड़ दो इधर। एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, 5 मिनट में एक सवाल हो सकता है। भाई मैं नहीं छूट सकता, 5:55 हुए, 1 घंटे तो पढ़ाने दो कम से कम, 5 मिनट तो और पढ़ाऊं। हैं? वही तो कह रहा हूँ मैं, अभी टाइम खाए हैं अभी तो। मैं सोच, मेरा मन था इसमें 10 सवाल कर दूं मैं, मेरा मन ये था। अब तुम मेरे मन का चलने ही नहीं दे रहे, मैं क्या बताऊं तुम्हें। चल तो तू 9वें को महत्वपूर्ण लगा ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है नवा, ठीक है। नवा नवा नहीं आया, अगर ऐसा होता तो पढ़ाने की जगह पेपर ना भेजता क्या बैठ के, गैस पेपर ही निकालता ना, फिर मैं पढ़ाता ही क्यों। तुम बताओ, राजस्थान बोर्ड की ऐसी गारंटी, किसी भी बोर्ड की कोई गारंटी नहीं ले सकते, एक साय को होता है कि बेटा ऐसे आ रहे हैं। कैसे? देखो सवाल नंबर 7, इधर दे रखा है एक वेक्टर को, ए वेक्टर इधर दे रखा है इसने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सॉरी के कैप नहीं है, 2 के कैप है। के अनुदिश एक मात्रक सदिश निकलवा रहा है, इसका सुन लो, इसमें यूनिट वेक्टर निकलवाया गया है, यानी मात्रक सदिश, बैठे बैठे निकाल लो। इसका मतलब है ए कैप निकालना है, इसमें ए वेक्टर के नीचे मैग्नीट्यूड का डिवाइड, आई प्लस जे प्लस 2 के नीचे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आई जे और ये 2 के हो जाएंगे। भाई के नीचे कौन आएगा देखो जरा, इसके नीचे आएगा 1 + 1 + 4, इसका मतलब है आई प्लस जे प्लस 2 के नीचे है √6, तो हो जाएगा 1/√6 आई, 1/√6 जे, एंड द 2/√6 के। चेक करो चेक करो चेक करो, अभी ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी अपन और करेंगे, अपन करेंगे नंबर नंबर हाँ, अपन करेंगे नंबर 8। नंबर 8
रोते रहते हो तुम दिन भर, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हो और मैथ 1 घंटे में रोते हो। भगवान करे मेरी अगर आवाज सुन रहा हो ना, बोर्ड बड़ा शानदार पेपर बनाया कि जिंदगी भर याद रखे बच्चे मैथ क्या है। मतलब डीप साइंस पेपर बनाए तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों दोनों को मजा है। भैया मेहनत तगड़ी करनी है, मेहनत तगड़ी करनी है। नहीं सुनेगा, सुन रहा होगा यार कहीं से बहरे क्या बोल रहा है यार। अरे यार इनसे पंगा नहीं, चले आगे। हटा दूं ना, हटा दूं क्या? 1 मिनट रे, पढ़ते जाओ तुम तो। 1 मिनट का क्या देखा है? लो 8वां PQ वेक्टर के अनुदिश। अनुदिश का मतलब क्या होता है? के डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में आपको निकालना है यूनिट वेक्टर, जो कि पता है P पॉइंट कितना दिया है इसने दिया है 1 2 और 3, और जो Q पॉइंट है वो ऐसे दिया है 4 5 6। आपको बता दूं मैं, PQ वेक्टर है ना, ये निकालना है पहले, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। सबसे पहले बताओ इसके सॉल्यूशन में हम लोग करते क्या है? पहले निकालते हैं P पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा OP वेक्टर, वो बे I प्लस 2J प्लस 3K बना दो इसको। अरे इसमें ये ट्रिक लगाने की जरूरत थोड़ी ना, बड़ा कर दोगे सवालों, क्या मतलब है? ऐसे बनाओ सीधे ही, कहीं 0 0 घटा घटू के बनाओ। और Q का क्या बना दोगे? देखो Q वेक्टर क्या बना दोगे यहाँ पे? 4I 5J और 6K। अब इसके अंदर क्या करेंगे? हमें चाहिए PQ वेक्टर, तो याद करो वो ट्रायंगल रूल है, उसके अकॉर्डिंग सीधा क्या सीखा है अपन ने? OQ वेक्टर में से क्या करना है? OP वेक्टर। इसका मतलब 4I 5J प्लस 6K में से माइनस किसको करेंगे हम? I प्लस 2J प्लस 3K को। कर लो, देखिए सीधा लेस करोगे, कैसे करूं बताओ? 4 माइनस 1 I कैप, 5 माइनस 2J कैप, और सीधा क्या आ जाएगा? 6 माइनस 3K कैप। देखना रे, 3I 3J 3K। ये भाई साहब हमारे कौन से वेक्टर आए हैं? PQ वेक्टर। अभी हमें इस PQ वेक्टर का ही क्या निकालना है? कैप। तो PQ को टोपी पहनाएंगे, PQ को टोपी पहना दी देखो, और इसमें आ जाएगा PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इधर क्या आ जाएगा? 3I 3J 3K, और ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, थोड़ा डायरेक्ट कर लेना। 3 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर, 3 कॉमन लेना, IJK, नीचे बनेगा √27, जिसको क्या लिखते हैं? 3√3। और देखो यहां से क्या आ जाएगा? 1/√, क्या आ जाएगा? 1/√3I 1/√3J, और यहां से आ जाएगा 1/√3K। चेक करो भाई आंसर फटाफट से। ये नहीं है अपन ऐसे नहीं करते हैं, नंबर चलेंगे अपन 10वें 9वें पे। टाइम नहीं हुआ अभी? कब हुआ टाइम? 6:03 हुए हैं बस, 6:02 ही हुए हैं। कहाँ जा रहे हो तुम सब बैक बैक करके? जाओ 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 चलो। अरे दादा 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 3 27, पहले भी तो कराया अपन ने। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 प्लस 9 27। 27 को कैसे लिखते हैं? 9 3 27। 9 का कितना होगा? 3 3√3 ऐसे। अभी कराया भी था पहले एक सवाल डिक्टो, वही है।